वोटर कार्ड का जो पुराना वेबसाइट था nbsp.in, अब ये वेबसाइट बंद हो चुका है। जब आप इस वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको ब्लैक एंड वाइट ही देखने वाला है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड काम कर रहा है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसके अलावा हम कोई भी काम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जगह पर एक न्यू वेबसाइट आया है, द सर्विसेज ऑन द पोर्टल हैव बीन माइग्रेटेड टू दिस पोर्टल। और इस वेबसाइट का नाम है क्या, voters.eci.gov.in। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से नया वेबसाइट खुल जाएगा। यह है फर्स्ट लुक एक नया वेबसाइट का वोटर कार्ड का, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल। आज हम इस वेबसाइट से आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से अपना डिजिटल वर्जन वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है ई-एपिक डाउनलोड। फिर कह रहा है कि अपना आईडी लॉगिन करो। अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमारा आईडी नहीं है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइनअप में, या फिर ओल्ड वेबसाइट में जो आपका आईडी था वो आईडी भी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। साइनअप में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप करो, लेकिन यह ऑप्शनल है। आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बाकी आपका मर्जी। इसके बाद कह रहा है कि ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करो। जैसे कि हमारे केस में हमको समझ में नहीं आ रहा है कैप्चा क्या है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा कैप्चा चेंज हो जाएगा। हमें बिल्कुल हूबहू कैप्चा फिल करना है। अगर स्मॉल है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर नंबर है तो नंबर। कैप्चा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अपना फर्स्ट नेम टाइप करो। इसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर अपना इस आईडी का पासवर्ड सेट करेंगे, यानी कि आपको पासवर्ड वही रखना है जो ऐड कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। फिर इसी पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, यानी कि इसे यहाँ पर रीटाइप करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट OTP। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा और यहाँ पर आपको OTP फिल करना है। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई एंड सबमिट, तो हमारा अकाउंट बन जाएगा। काफ़ी लोगों का क्या होता है कि उनका आईडी तो बना हुआ है लेकिन उनको पासवर्ड पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर ये वाला कैप्चा फिल करना है। जैसे कि हमें कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा कैप्चा चेंज हो जाएगा। फिर से समझ में नहीं आ रहा है, फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारा कैप्चा चेंज हो जाएगा और हम इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू में। फिर यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे जो कि ऐड कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर इसी पासवर्ड को यहाँ पर रीटाइप करेंगे, यानी कि इसे कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट OTP। फिर यहाँ पर अपना OTP टाइप करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई एंड क्रिएट न्यू पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर से हम इसी वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, फिर रिक्वेस्ट OTP में क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको मैन्युअली दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। सारा चीज़ फिल करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट OTP, तो आप फिर से कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसे यहाँ पर फिल करना है। OTP एंटर करने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई एंड लॉगिन, तो हमारा अकाउंट इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड चेंज करने में या न्यू अकाउंट क्रिएट करने में अगर वहाँ पर एरर आ रहा है तो समझो कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, लेकिन वहाँ पर एरर का मैसेज शो कर रहा है। जब आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है फिर से ये एपिक डाउनलोड, तो आप कुछ इस तरीके से एक नए पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर अपना एपिक नंबर टाइप करेंगे, यानी कि अपना वोटर नंबर टाइप करेंगे, या फिर अगर आप अपना न्यू वोटर कार्ड बनाए हैं तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर से भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है तो हम यहाँ पर इसे चूज़ करेंगे एपिक नंबर और यहाँ पर अपना वोटर नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च में, तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से बायोडाटा खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एपिक नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, रिलेशन नेम, स्टेट, विधानसभा, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होगा तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड OTP और यहाँ पर वेट करेंगे जितना टाइम यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी काम नहीं होगा। फिर हम कुछ मिनट बाद इसे दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम फिर से 2 दिन बाद दोबारा ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है, हमारा OTP सेंड होता है या नहीं। जैसे कि हम क्लिक कर रहे हैं सेंड OTP, देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे केस में OTP सेंड हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है एंटर OTP, यानी कि हमें यहाँ पर अपना OTP एंटर करना है। और हमारे मोबाइल नंबर पे भी OTP आ चुका है। अपना मोबाइल नंबर चेक करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर कौन सा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा क्लू मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट है आपके मोबाइल नंबर का, जो कि आपके केस में यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि हमारे केस में हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है और हम यहाँ पर अपना OTP को एंटर करते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई में।
तो यहाँ पर आ चुका है OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड ई-एपिक। तो हमारा वोटर कार्ड कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अपना वोटर कार्ड देखने के लिए यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वोटर कार्ड खुल जाएगा, जो कि यह डिजिटल वोटर कार्ड है। आप इसे भी आधार कार्ड के जैसा प्रिंट कर लेंगे और आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कोई दूसरा एपिक नंबर टाइप करते हैं। एपिक नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेट कर लेंगे, फिर सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखना क्या आएगा। यहाँ पर आ चुका है योर मोबाइल नंबर नो इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन ई-रोल, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर इस वोटर कार्ड से लिंक नहीं है। सबसे पहले हमें अपना वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, तभी हम अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें मेंशन भी कर रहा है अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए फॉर्म 8 को फिल करेंगे। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, किस तरीके से इस नए वेबसाइट से अपना वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।